Hi friends, I am Mehak Goyal and I have secured All India Rank 80 in SSC CGL 2024 and I have been selected as ASO in Parliamentary Affairs and this was my first preference। और इस वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरा प्री में स्कोर था 45 एंड मेंस जो मेरा हुआ 20 जैन को, उसमें मेरा स्कोर था 131 एंड प्री वॉज कंक्लूडेड ऑन 11 और इसमें मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि जिससे आपका स्कोर चाहे बिलो 20 आ रहा हो, जो एक्चुअल में मेरा भी था स्टार्टिंग में, इट वाज अराउंड 20-25 ऐसा स्कोर ही आता था स्टार्टिंग में। इससे आप 40 प्लस पे आप एम कर सकते हैं और इजीली आप अचीव कर सकते हैं। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस कि आपको क्या कैसे करना है। आप इसमें फालतू चीज़ों पर अपना टाइम ना वेस्ट करें और सही डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स लगाएं तो इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वी ऑल नो दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो इसमें पहले हमें क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, ग्रामर की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करो तो वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। और ग्रामर सिर्फ एक बार करने वाली चीज़ है, आपको बार बार इसमें एज सच रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसा कि हमें जीएस में पड़ती है। थोड़ा बहुत रिवाइज तो सब में करना ही पड़ता है, पर इंग्लिश में ग्रामर में आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ब्लैक बुक फॉर वोकैब, इंग्लिश माध्यम फॉर प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सको कि आपकी प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर आपको कहाँ से करनी है? ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अमन सर को आप फॉलो कर सकते हैं। अमन सर का मैं इसलिए नाम सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने 4-5 और जो डबल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं मैंने उनसे कंसल्ट किया और उन सब ने अमन सर का नाम सजेस्ट किया। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं टोटली अपनी स्ट्रैटेजी पर नहीं रिलाय कर सकती क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मेरी पहले से ठीक थी, तो इसलिए मुझे इंग्लिश ग्रामर के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं मारने पड़े क्योंकि मैं पहले से बुक रीडिंग थोड़ी बहुत करती थी, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव्ड ही थी। मुझे इंग्लिश के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े। बुक रीडिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके इंग्लिश को, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, पर इन चीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट एसएससी में तो नहीं है क्योंकि आपको तो एमसीक्यूज़ ही आने हैं, आपको वो सिलेक्ट करना आना चाहिए बस। और इंग्लिश ग्रामर में आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेके आना है। तो इंग्लिश के लिए टीचर, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया, अमन सर को फॉलो कीजिए। अमन सर का यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट पड़ा है फॉर दो स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड देयर बैच। चाहे वो बैच आप नीतू मैम से भी ले सकते हैं, रानी मैम से भी ले सकते हैं, पर अमन सर का बैच थोड़ा कंसाइज होता है तो इसलिए उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 60 to 70 लेक्चर्स होते हैं। तो जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, आपको उन्हें ही चूज़ करना। और जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, आप कोई भी PDF पढ़ लीजिएगा जो आती है, 1 लाइनर PDFs होती है कि टॉप 100 रूल्स या फिर द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, आप ऐसी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, वो आपको यूज़फुल रहेगी क्योंकि आपके पास पूरा कोर्स करने का टाइम नहीं है। और अमन सर का, जैसा कि मैंने आपको बोला, 2026 के लिए आपको एम करना है, पर इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कोई क्रैश कोर्स टाइप आपको कोई कहीं और से मिल रहा है तो आप चाहे वो परचेज़ कर लीजिएगा। पर अमन सर के लिए आपको ज़्यादा क्रैश कोर्स की साइड जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 60 to 70 लेक्चर्स ही होते हैं। बाकी क्रैश कोर्स अगर आप चूज़ करते हो तो जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट कोर्स में भी कवर होंगे और क्रैश कोर्स में भी। डिफरेंस आता है सिर्फ प्रैक्टिस में। क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस इतनी नहीं करवाई जाएगी, तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप कंप्लीट कोर्स की तरफ मत जाइएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी इट्स योर कॉल। और नोट मेकिंग क्या रहनी चाहिए, अब इस पे भी बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको नोट मेकिंग की आज सच रिक्वायरमेंट नहीं है
जो भी आप जिस भी टीचर का आप कोर्स परचेज़ करेंगे वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो उनके क्लासेस के नोट्स होते हैं, आप उन्हें रीड कर सकते हैं। 1 या 2-3 रीडिंग्स ही आपको लगती है, उसमें आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो सब भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिस का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे जीरेंड या फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जो एक्सेप्शनल टर्म्स होती है ना इन चीज़ों में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो आपको लिख के ही याद होगी, वो आपको रटनी ही पड़ेगी, इसमें रट्टा ही चलेगा आपका। तो ये आपने ऐसे प्रिपेयर करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जब आप पीडीएफ 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो 2 रीडिंग के बाद जब आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और जो ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती है, जैसे इस वर्ड के साथ तो यही फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगा, तो उन चीज़ों के लिए आपको वो नोट करना पड़ेगा ताकि आप उसे बार बार रिवाइज़ कर सकें। तो वो जो आपके लिमिटेड नोट्स बनेंगे ना, वो आपके 5 to 10 पेजेस में मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हुए चले तो आपको चीज़ें खुद से आप रिफ़ाइन कर पाएंगे कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो उन्हें रिवाइज़ करना अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले, प्रॉपर प्री या मेन से पहले आपको करने में इट वुड हार्डली टेक 30 मिनट्स। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ग्रामर में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा। कोर्स का बस ऐसा है कि एक बार आप कर लीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश माध्यम पर। इंग्लिश माध्यम के बारे में वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इंग्लिश माध्यम एक प्रैक्टिस के लिए ऐप है। एसएससी के लिए बहुत अच्छे इनके मॉक्स हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है ये। जब मैंने मॉक देना स्टार्ट करे तो मेरा स्कोर बहुत कम आता था, पर कम स्कोर से आपने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि आपका कॉन्फिडेंस ही गिर जाए। आपको इन मॉक से सीखना है और इनके इन मॉक्स को आपने डेली प्रैक्टिस करना है। अब कोई चाहे तो आप इनका पेड कंटेंट ले सकते हैं, पेड इनके मॉक्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर एसएससी ओरिएंटेड आएंगे, बहुत रेलेवेंट मॉक्स होते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और जो एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि 25 में से 23 क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं एग्ज़ाम में, वो 23 सब कर लेंगे, पर जो 2 क्वेश्चंस टफ होंगे ना, उनकी प्रैक्टिस आपको इंग्लिश माध्यम के मॉक्स के थ्रू हो जाएगी। और आप प्राइस देख सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, कुछ ज़्यादा प्राइस है नहीं, और इससे आपकी जॉब लगेगी तो 80 रुपीज़ या 200 रुपीज़ आपको लगाना मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। पर वैसे अगर आप ना लेना चाहें तो पहले आप इनके फ्री मॉक्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एडिटोरियल होता है, डेली एक एडिटोरियल फ्री होता है, इसमें आपको एक कॉम्प्रीहेंशन मिल जाता है, कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी एसएससी के पैटर्न पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ टोटली 25 क्वेश्चन सेट, प्रॉपर एसएससी के लेवल के होते हैं। तो आपको ये ज़रूर परचेज़ करना है, मेरा ये सजेशन है, बाकी इट्स योर कॉल। एंड एट द एंड आपको इम्प्रूवमेंट ही चाहिए, तो मॉक में अगर आप अच्छा स्कोर कर लें तो उसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आपको ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करनी है जिससे जो हार्ड के जो 2-3 क्वेश्चंस आपके फंसे ना, जो सबके लिए टफ़ होंगे, आप उसमें अच्छा कमांड कर सको। क्योंकि जो बाकी के 22 या 23 क्वेश्चंस जो ईजी है वो तो सब कर लेते हैं, ये क्वेश्चंस आपके डिसाइडिंग होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस ईएम मॉक्स के थ्रू बहुत अच्छे से हो जाती है। पर इनके बस स्कोर से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। वैसे तो स्कोर भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, कभी 38 आएगा तो 45 प्लस भी आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफ़िकल्ट मॉक्स होते हैं, हर लेवल के होते हैं, इजी टू हार्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बुक की। ब्लैक बुक के बारे में तो सबको ही पता, द मोस्ट फेमस बुक वोकैब के लिए। वोकैब के लिए चाहे तो आप कोई और बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, पर ब्लैक बुक ही सबसे ज़्यादा कंपाइल्ड बुक है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही अच्छे से दे रखी है। तो आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो टर्म्स दी गई है, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनका मीनिंग इन हिंदी पे आपको अवेलेबल किया गया है। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो उसके लिए तो सिर्फ मैं बोलूँगी कि आपको ब्लैक बुक ही रेफ़र करनी चाहिए और कुछ नहीं।
और ब्लैक बुक तो सबको पता है, अब इसमें पढ़ना कैसे है। ब्लैक बुक अपने आप में बहुत बड़ी बुक है, तो इसे कवर करना इतना इजी भी नहीं होता। इसे कवर करने अगर आप बैठ जाएंगे तो एक एक टॉपिक पे आपको 1700 प्लस वर्ड्स ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे। आप वो देखते ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये हम कैसे कवर करेंगे। पर आप एक बार करना तो स्टार्ट करो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो ब्लैक बुक में मैं बोलूँगी जो मेन टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स। ये करने में आपका ज़्यादा टाइम तो जाएगा, जो सच्ची बात है। तो ये 2026 वालों को तो ये पूरे करने हैं, जो ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड, जो ऐसी चीज़ें हैं ना, आपको सारी ही करनी है, क्योंकि आपके पास खुला टाइम है, आप कर सकते हैं। डेली का आप टारगेट लेके चलिए कि आपको 4 पेज डेली करने हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ के साथ इसकी आप टेलीग्राम पर क्विज़ लगा सकते हैं, जिससे आप चेक कर सकें कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से याद हुई है या नहीं हुई। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप जब ये सब चीज़ें भी करने बैठेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि 1700 में से हार्डली देर आर 700 वर्ड्स जो आपको न्यू याद करने को मिल रहे हैं, और इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते वो। तो आपको वर्ड्स देख के डरना नहीं है, इन्हें आपको सिर्फ डिवाइड करना है पेजेस में कि आपको डेली कितने पेज करने हैं, सारा कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। तो इनके लिए इतना सब कुछ करना, सारे वर्ड्स अभी से अगर आप करने बैठोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो टॉप 200 वर्ड्स होते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो होते हैं ना, आपको सिर्फ वही करने हैं। वो आप कर लेंगे, वो भी इनफ रहेगा। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिसका रैंक 10 to 15 के बीच में लाई कर रहा है, उन्होंने सिर्फ यही टॉप 200 वर्ड्स ही प्रैक्टिस करे और उनका अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर लेंगे तो आप फोमो में बैठ जाएंगे कि आपने ये 1700 वर्ड्स नहीं करे, ऐसा नहीं होता। इन सब के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, जो कि वैसे बच जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होती, तो आपने क्या करना है, इनमें से आपको स्पेलिंग्स, ब्लैक बुक में से स्पेलिंग्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। मोस्ट रिपीटेड कर लीजिए, चाहे सारे कर लीजिए, क्योंकि स्पेलिंग आपको करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी ही होता है स्पेलिंग्स मोस्टली। तो कुछ एक वर्ड्स होते हैं, 20-30 वर्ड्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो आपको बस हाईलाइट करते हुए चलना है। और फिर बाद में आपको उन्हीं हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ना है 1-2 बार, आप उनकी रिवीजन ले लीजिएगा, आपको यूज़फुल रहेगी। और फिक्स प्रेपोजिशन जैसे टॉपिक्स कर लेने आपको, फिक्स प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा ब्लैक बुक से। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर मोस्ट रिपीटेड आप देख लीजिएगा फ्रेजल वर्ब्स। सेम विथ फिक्स प्रेपोजिशन के लिए भी मैं यही कहूँगी, पर किसी के पास टाइम हो तो वो ब्लैक बुक से कर सकता है, मैंने किया था। इसमें से वही मैं आपको बता रही हूँ, मेरी यही स्ट्रैटेजी रही कि मैं हाईलाइट करते हुए चलती थी जो चीज़ मेरे को डिफरेंट लगती थी। ऐसा आपका वोकैब का सेक्शन भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी जब आपका एग्ज़ाम वाले टाइम में आपके जो एक आधा वर्ड जो आपका न्यू आएगा ही आएगा, आता ही है, वो अगर आपको नहीं आता ना तो किसी को नहीं आता, बस यही सोच के चलिए, आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। तो इस चीज़ से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जो मैंने प्रैक्टिस करे थे इट वाज 283, ठीक है, इतने ही मैं कर पाई थी। और 283 में से ऐसा नहीं है कि सारे 25 क्वेश्चंस के सेट मैंने लगाए, इनमें से मैक्सिमम तो ऐसे थे जो हार्ड चैलेंज वाली चीज़ें आती हैं ना, आप टेक्स्ट बुक ओपन करिएगा, उसमें आपको हार्ड चैलेंज पैटर्न्स आएंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ, वो वाले मैंने सेट प्रैक्टिस करे, उन सबको मिला के ये 283 हुए हैं। इंग्लिश का जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, EM मॉक्स के थ्रू आपके जो हार्ड चीज़ें आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपको टफ़ चीज़ें आप नहीं भूल पाएंगे, पर जो एग्ज़ाम का जो आप देखोगे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या आता है। इंग्लिश का अब ऐसा है कि बहुत इजी पैटर्न आने लग गया है, आप मेंस में भी देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आए, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी रहा। तो इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ अब रही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाएगा कि एक फ़िक्स पैटर्न ही पूछा जाता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे कि एक सेंटेंस है, नो सूनर आई स्टेप्ड फ्रॉम द माउंटेन,
ठीक, आई स्टेप्ड फ्रॉम द माउंटेन डैश ही फेल डाउन। अब यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे वाइल, बट, देन। अब ये आप नो सूनर जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। आप नो सूनर पढ़ते ही आप सीधा मार्क करेंगे देन, उसके बाद आपको कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इंग्लिश में आप जो टाइम बचाएंगे ना, वो आपका मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत बहुत काम आएगा। तो इसलिए इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेली आप 3 मॉक तो कम से कम दीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब 3 मॉक देने में आपको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स लगा लीजिए। 30 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, 35 मिनट्स लगा लीजिए। और धीरे धीरे ये टाइम कम ही होता रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में मेरा स्कोर कैसा रहता था। तो आप इसमें देख सकते हैं, जो मैंने आपको अपने मॉक ऊपर बताए थे, 75 डेज़ चैलेंज होता है। तो 75 डेज़ में आपका क्या आता है, इसमें आपका ऐसा स्कोर रहता है, देख लिए 20 आउट ऑफ 20, 20, 20, 20। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पर ये जो चीज़ें आती है ना, ये आपको प्रैक्टिस करवा देती है। जैसे इसमें नाउन लिखा है ना, तो ये नाउन के, इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बेकार क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इसमें ठीक लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम लेवल के आ रहे हैं। और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना, वो सब इसमें कवर हो जाती है, ऐसा मुझे लगा। बाकी आप कहीं और से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई और आप बुक परचेज़ कर लीजिएगा इंग्लिश की, SP बख्शी बुक आती है, नीतू सिंह, तो वो लीजिए जिनकी मतलब बिल्कुल ही ग्रामर, इंग्लिश सब कुछ ही बहुत ज़्यादा वीक है, वो नीतू सिंह लीजिए। नहीं तो आप SP बख्शी भी ले सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो यहीं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको फालतू कुछ भी परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सब कुछ जब मॉक की ऐप पर सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है, आपने किया ही है, तो फिर आप वहीं से करिए ना। आपको सिर्फ पेड ऐप आपको फुल मॉक लगाने के लिए नहीं है, सेक्शनल मॉक भी आपको देना है। आप यहीं से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप मेरा स्कोर देख लीजिए। यहाँ पे मेरा 33 स्कोर भी रह चुका है, आप देख सकते हैं। 48 भी रहा है, 40 भी रहा है, 37.5। इंग्लिश में जो मेरा स्कोर रहता था वो ऐसा ही रहता था, पर फाइनल में मेरा 45 आया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने ये मॉक लगाए, जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये रेपिटेशन पैटर्न मेरे को मेरे एग्ज़ाम में भी मिला। और यहाँ तक मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिस कर ली थी इतनी कि यहाँ से जब कोई क्वेश्चन उठ के आया तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया मेन एग्ज़ाम में। यही चीज़ आपके साथ होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश माध्यम, जिसकी वजह से मेरी ग्रामर सब कुछ बहुत इम्प्रूव हुआ है। मेरी स्पीड इम्प्रूव हुई है, मेरी ग्रामर इम्प्रूव हुई है, और मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मैं इतने हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी हो जाती थी। इतने हार्ड भी नहीं होते, पर जो वही मैंने बताया ना, जो 2-3 टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पे 8-10 टफ़ क्वेश्चंस दे देंगे, ऐसे होता है। तो जिससे आपकी ये चीज़ें कवर हो जाती है, तो अच्छा है। आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं मेरा स्कोर मेंस के टाइम पर मैंने ये परचेज़ किया था। प्री तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तब तक मैं इनके फ्री का ही कंटेंट यूज़ करती थी। जो फ्री का एक एडिटोरियल आता है वो करती थी। और इसमें आप देख सकते हैं मेरा स्कोर 96 तक भी आ रखा है, 123 भी आ रखा है, 88 तक भी गया हुआ है। और 123 शायद मेरा हाईएस्ट रहा होगा। पर जब मेरा मेंस एग्ज़ाम था 20 जैन को, तो मेरा 131 आया है। वो इसी वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप मुझे बहुत ज़्यादा मिला। ये मेरे को बेनिफिट कर गया। और इन मॉक के जो स्कोर पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को ये पता था कि यहाँ से मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। तो कंक्लूजन में अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ब्लैक बुक से वोकैब करनी है। ग्रामर के लिए किसी भी टीचर का आप कोर्स परचेज़ कर लीजिएगा, पर इसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, जो बेस्ट रहेगा। खुद से प्रैक्टिस ही करो यार। अब आप बच्चे तो हो नहीं जो आपको पकड़ पकड़ के कान खींच के कहना पड़े, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, क्रैश कोर्स लो। प्राइस भी आपको कम मिलेगा और आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। दोनों ही बेनिफिट है आपको। और प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट है वो तो EM मॉक्स ही है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ से इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी स्पीड भी बहुत इंक्रीज़ होगी। और आपको क्वेश्चंस का जो एक जनरल ट्रेंड है ना, वो आप देखते ही आप सॉल्व कर दिया करोगे। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करिए। इससे वोकैब भी क्योंकि रिपीट होती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आपकी वोकैब की भी ब्लैक बुक में आप याद करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो चीज़ें जब रिपीट होगी, आपके माइंड में चीज़ें और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। चलो अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग स्ट्रैटेजीज़। और जो भी आपके और भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इसीलिए ही इस चैनल को मैंने ओपन किया है ताकि मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैं भी एक बिगनर थी और मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैंने भी यूट्यूब का कंटेंट देख देख के ही सीखा है, गाइडेंस ली इधर उधर से। और जब मैंने 10 जगह से गाइडेंस ली और उनमें से जो मैंने बेस्ट चीज़ अपनाई मैं आपको वो बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाई, ज़्यादा टाइम तक मुझे लटकना नहीं पड़ा। तो बाय गाइस, कीप हसलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बाय।